हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ट्रैवर्सिंग ऑल दी सब एरेज। ठीक है, आई होप आपने इससे पहले वाला वीडियो मेरा देखा है जिसमें मैंने सब एरेज और सब सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया है एंड आपको पता है सब एरेज क्या होते हैं। ठीक है, तो इन जनरल अगर एरे का साइज n है तो नंबर ऑफ सब एरेज कितने होते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2। तो इन सभी सब एरेज को हम कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं यही हम इस वीडियो में देखेंगे, मतलब कैसे कोड करके उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। बिकॉज हमें इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हमें हो सकता है सब एरे सम चाहिए, सब एरे मैक्स चाहिए एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एरे है 1 2 3 4 5 6, तो ये सब एरे है, उसका सब एरे सम क्या है, मतलब कि इस सब एरे के एलिमेंट्स का सम तो वो है 12। इस सब एरे में सब एरे मैक्स क्या है, मतलब इस सब एरे का मैक्सिमम एलिमेंट दैट इज 5। इस सब एरे का मीन हो सकता है बिटवाइज एक्स और हो सकता है बिटवाइज और हो सकता है एंड लॉट मोर। तो इस वजह से हमें सभी सब एरेस को ट्रैवर्स करना सीखना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर मेरा एरे जो है वो है मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है, आप इसको समझना हम इसको कैसे ट्रैवर्स करते हैं। तो इसके इंडेक्सेस क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोई भी सब एरे है उसको हम स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब एल और आर। यूजुअली एल और आर क्यों लिखते हैं, बिकॉज एल लेफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, आर राइट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कभी कभी कोड में स्टार्ट एंड एंड इस तरह से भी कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर मैं लिखता हूँ 2 2 3, तो ये वाला सब एरे रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3, तो ये वाला सब एरे रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं लिखता हूँ 1 2 4, तो ये वाला सब एरे रिप्रेजेंट करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मुझे सभी सब एरेज को ट्रैवर्स करना है तो मैं एक काम करता हूँ, एल और आर के कितने पॉसिबल वेरिएशन है वो देख लेता हूँ, उस हिसाब से ट्रैवर्स कर लूंगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट सब एरे का 0 हो सकता है एंड जब स्टार्टिंग पॉइंट 0 है तो एंडिंग पॉइंट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 4 हो सकता है। मतलब कि या तो सब एरे ये होगा या ये होगा या ये होगा या तो फिर ये होगा या तो फिर ये कंप्लीट होगा। जब स्टार्टिंग पॉइंट 1 है तब एंडिंग पॉइंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। मतलब कि ये हो सकता है सब एरे, ये हो सकता है, ये हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है। ठीक है, जब स्टार्टिंग पॉइंट 2 है तब एंडिंग पॉइंट 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जब स्टार्टिंग पॉइंट 3 है तब एंडिंग पॉइंट 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जब स्टार्टिंग पॉइंट 4 है तब एंडिंग पॉइंट 4 हो सकता है, हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो एंडिंग पॉइंट जो है वो क्या, देखो स्टार्टिंग पॉइंट से पहले तो होगा नहीं और n-1 से ज़्यादा होगा नहीं। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर l इक्वल टू 0 है तो एंडिंग पॉइंट 0 टू n-1 है। स्टार्टिंग पॉइंट 1 है तो एंडिंग पॉइंट 1 टू n-1 है। स्टार्टिंग पॉइंट 2 है तो एंडिंग पॉइंट 2 टू n-1 है। स्टार्टिंग पॉइंट 3 है तो एंडिंग पॉइंट 3 टू n-1 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 टू n-1 वेरी कर रहा है। सो आई कैन राइट फॉर i इक्वल्स टू 0, ये i से मैं स्टार्टिंग पॉइंट वेरी करा रहा हूँ। ठीक है, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ये स्टार्टिंग पॉइंट वेरी हो रहा है, पहले 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब 0 के लिए एंडिंग पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, 0 टू n-1, 1 के लिए 1 टू n-1। बेसिकली अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट i है तो एंडिंग पॉइंट i से लेके n-1 तक हो सकता है, राइट। सो फॉर दैट आई विल राइट, j से मैं एंडिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करूंगा। सो फॉर j इक्वल्स टू i, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सब एरे होगा, यहाँ पे हम सब एरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज स्टार्टिंग एट इंडेक्स i एंड एंडिंग एट इंडेक्स j। तो सारे सब एरेस कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर i की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, अगर मैं इस लूप के हिसाब से देखूँ उस टाइम पे j की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 1 2 3 4। जब i की वैल्यू 1 होगी तो 0 टू 0, 0 टू 1, 0 टू 2, 0 टू 3 एंड 0 टू 4, ये सारे सब एरेस कवर हो जाएंगे, सब एरे स्टार्टिंग विथ इंडेक्स 0। जब i की वैल्यू 1 होगी तब j की वैल्यू 1 2 3 4 होगी, तो सब एरे फ्रॉम 1 टू 1, 1 टू 2, 1 टू 3 एंड 1 टू 4 ये कवर हो जाएंगे। जब i की वैल्यू 2 होगी तब j की वैल्यू 2 3 एंड 4 होगी, तो 2 टू 2, 2 टू 3 एंड 2 टू 4 ये सारे सब एरेस कवर हो जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, इसका एक छोटा सा कोड भी देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ IO स्ट्रीम को। ठीक है, एंड आई एम सेइंग यूजिंग नेम स्पेस std एंड आई विल से इंट मेन, एंड मैं एक वेरिएबल लेता हूँ n, एक वेरिएबल लेता हूँ i, एक वेरिएबल लेता हूँ j।
एन की वैल्यू मैं यूज़र से लूँगा, ठीक है। एंड नाउ आई वांट टू गो थ्रू ऑल द सब एरे। सो स्टार्टिंग पॉइंट आउटर फॉर लूप से वेरी कराएंगे हम, ठीक है, और इनर फॉर लूप से एंडिंग पॉइंट। तो एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से पहले नहीं हो सकता, सो इट कैन बी फ्रॉम आई टिल n-1, ठीक है। सो हियर आई विल प्रिंट दिस represents सब एरे विथ स्टार्टिंग इंडेक्स, यहाँ पे मैं i को प्रिंट कर दूंगा, एंड एंडिंग इंडेक्स यहाँ पे मैं j को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। सो इसको मैं सेव करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक है, ये कंपाइल हो गया है ./subarray.out, ठीक है। तो अगर मैं रन करूँ तो ये रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि ये n की वैल्यू मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है। सो लेट मी पुट 5। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो, दिस रिप्रेजेंट सब एरे स्टार्टिंग विथ इंडेक्स 0 एंडिंग विथ इंडेक्स 0, देन 0 to 1, देन 0 to 2, 0 to 3 एंड 0 to 4। उसके बाद 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4। उसके बाद 2 to 2, 2 to 3, 2 to 4। उसके बाद 3 to 3, 3 to 4 एंड एट द एंड 4 to 4, ठीक है। तो सारे सब एरेज हमने ट्रावर्स कर लिए। नाउ इसमें अगर मुझे सब एरे सम चाहिए या सब एरे मैक्स चाहिए तो वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर है। थैंक यू।